एक अंधेरी रात थी और नेहा एक डिटेक्टिव एक पुरानी हवेली के अंदर घंटी की आवाज़ सुनते हुए घंटी की तरफ बढ़ रही थी। उसके साथ सिर्फ एक छोटी सी टॉर्च थी और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हवेली का महल कुछ अजीब था। पुरानी दीवारें, उदासी का माहौल और एक खौफनाक सूखी खुशबू। जैसे ही नेहा अंदर घुसी, उसने देखा कि एक पुराना पेंटिंग गिरा हुआ जमीन पर पड़ गया। उसने पेंटिंग उठाई और देखा एक खूनी सीन था जिसमें एक आदमी का खून हो रहा था। उसके आसपास का हर चीज़ छुपाया हुआ, जैसे कि किसी ने सब कुछ छुपाने की कोशिश की हो। नेहा को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही वो दूसरे कमरे में गई, उससे एक छोटी सी आवाज़ सुनाई दी, कोई यहाँ है? नेहा ने तुरंत अपने गन को उठाया और आगे बढ़ गई। उसने देखा एक शैडो से चेहरे की एक झलक दिखाई दी। आंखों में गुस्सा और दर्द था। नेहा ने अपनी जान पहचान करते हुए कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? उस शैडो ने जवाब दिया, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मारना मत। जैसे ही नेहा ने उसके चेहरे को देखा और उसी टाइम लाइट भी आ रही थी, कभी जा रही थी। जब नेहा ने अपनी टॉर्च की रोशनी पूरी तरह से उसकी तरफ डाली तो उसने देखा वो कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त ही था, जिसे वो कई सालों से खो चुकी थी। उसके चेहरे पर खून लगा था और वो खुद को बचाने के लिए वहाँ छुपा था। नेहा ने डर के साथ अपनी गन की तरफ देखा और सोचा, क्या ये सच है? नेहा का दिल धड़क रहा था और उसका दिमाग में एक ही सवाल था, क्या वो सच में अपने दोस्त को देख रही है या फिर ये सब उसका दिमागी खेल था? जब नेहा दूसरे कमरे में गई तो एक और पुरानी डायरी की किताब ज़मीन पर पड़ी थी। उसने उसे उठाया और देखा कि उसमें एक पुरानी कहानी लिखी हुई थी जिसमें एक आदमी अपने दोस्तों से बदला लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पुरानी हवेली में मर गया। कहानी में कहा गया था कि जो भी उस हवेली में आता है वो उस आदमी की आत्मा को ज़रूर देखेगा और उसी दिन मर जाएगा। नेहा को लगा कि कुछ और गलत है। उसने डायरी को ढंग से देखा और देखा कि उसमें कुछ खुदाई लिखा गया था, जब तक तुम्हारे पास सच का पता न हो तब तक तुम उससे कभी नहीं छुटकारा पाओगे। तभी उसने अपने दिमाग में एक पल में समझा, वो उसके दोस्त का रूह था जो अपने अंदर के गुस्से और बदले के भयंकर जज्बात के साथ अभी भी वहाँ था। नेहा को रियलाइज़ हुआ कि जो उसने देखा वो किसी का सपना नहीं बल्कि एक सच्चाई थी और अब उसके लिए बस एक ही रास्ता था, वो अपनी पुरानी हवेली से निकलकर पुरानी कहानी को पूरा करने के लिए अपनी जान की रक्षा करना होगा। और इस केस में उसने अपनी दोस्ती और अपने दिमागी डर से लड़ना होगा। जब नेहा हवेली से बाहर निकल रही थी तो हवेली की घंटी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कुछ उससे कहना चाह रहा हो। पर उस वक्त नेहा ने अपनी जान को बचाने के लिए अपने कदम तेज कर लिए और हवेली की पुरानी दीवारों के बीच में एक और कहानी छुप गई थी जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। और फिर हवेली एक और राज के साथ अपने अंधेरों में छुप गई। नेहा हवेली के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, लेकिन जब उसने उससे खोलने की कोशिश की तो वो बिल्कुल नहीं खुला, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसके आसपास घूम रही हो और उसे रोक रही हो। नेहा का मन काफ़ी परेशान हो गया था, लेकिन उसने अपने हौसलों को जमा करने की कोशिश की। उसने अपने दिमाग को शांति से काम करने लेने को कहा और सोचा, अगर वो इस हवेली से निकल पाई तो सच में कुछ बड़ी बात समझ पाएगी। तभी उसने देखा कि हवेली का एक पुराना झांसा दिखाया गया रहस्य खुला हुआ है, एक सीक्रेट पैसेज जो एक छोटे से दरवाजे से शुरू होता है। उस दरवाजे के अंदर घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। नेहा ने अपनी टॉर्च उठाई और उस पैसेज के अंदर कदम रखा। रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया था, जैसे वो कुछ पुराना और भयंकर रहस्य को खोलने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही वो पैसेज के अंदर बढ़ रही थी, उसने देखा कि एक और पुरानी तस्वीर थी जिसमें कुछ लोग, जिसे वो पुरानी कहानियों में पढ़ चुकी थी, वो दिख रहे थे। वो लोग अक्सर एक दूसरे से मिलते और नेहा खून के बारे में बात करते थे। नेहा की आंखों में एक झटका लगा, क्योंकि अब उसे समझ आया कि ये सब उसी खूनी का बदला लेना चाहते थे जिसे पहले वो दिखाई दे रहे थे। उस पैसेज में जैसे ही नेहा और आगे बढ़ी, एक पुराना प्याला ज़मीन पर पड़ा था। वो प्याला एक पुरानी कहानी की सूरत में दिखाई दे रहा था, एक ऐसा प्याला जिसमें खुदा की गुस्सा और खून मिला के रखा गया था। तब नेहा समझ गई कि ये सब सिर्फ एक शिकार है। ये पुरानी हवेली का सारा घमंड और भूल उसके अंदर की पुरानी खून की कहानियों का एक हिस्सा बन गया था। नेहा को लगा कि उसे अब कुछ और ज़रूरी काम करना होगा। उसने अपनी गन को फिर से निकाला और डिसीजन लिया, अगर उसे अपने दोस्तों को और अपने आप को भयंकर आत्मा के हाथ से बचाना है तो इस रहस्य का समाधान करना ही होगा। और उसने अपने कदम पूरी ताकत से आगे बढ़ाए, एक और खौफनाक राज को समझने के लिए जो पुरानी हवेली के अंदर छुपा था।
नेहा ने अपनी गन की नाली अपने हाथ में मजबूती से पकड़ी और धीरे धीरे पैसेज के आखिरी हिस्से तक पहुंच गई, जहां एक पुरानी भटकती रूह उसका इंतजार कर रही थी। हवेली की दीवारें कांप रही थी, जैसे उनमें छुपाए हुए दर्द को जागृत किया जा रहा हो। नेहा ने अपनी रोशनी को धीरे से आगे की तरफ मोड़ दिया और तब उसने देखा वो रूह जो अपने दोस्तों के खून का बदला लेना चाहती थी, अब सामने आई थी। उसके चेहरे पर नफरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जो नेहा को समझ आई। तू किसके लिए ये सब कर रही है? नेहा ने थोड़ा सा अपनी आवाज को मजबूत बनाया। रूह ने कुछ देर के लिए चुप रही, फिर उसने अपनी आखिरी लफ्ज कहा, मुझे बस शांति चाहिए थी, पर तुम्हारा आना सब कुछ और खत्म कर देता। नेहा ने अपनी आंखों में दर्द देखा और एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, तुम्हें शांति चाहिए थी लेकिन बदला नहीं। तुमने अपने पिछले सारे दर्द को छुपाने का वक्त छोड़ा गया था, अब वक्त है खुद को माफ करने का। रूह धीरे धीरे गायब होने लगी, जैसे कुछ पुरानी बातें अपने आप ही समझ गई हो। और फिर हवेली की घंटी की आवाज जो पूरी रात भर सुनाई दे रही थी, अचानक बंद हो गई। नेहा ने घबराहट के साथ पूरी हवेली को एक आखिरी बार देखा। उसने अपनी गन को रखा और हवेली के दरवाजे को खोलकर बाहर निकल गई। उस रात एक और पुरानी कहानी का अंत हो गया था और एक रूह और उसको शांति मिल गई। जब नेहा घर वापस आई तो उसके दिल में एक नई ताकत थी, एक ऐसे सच का एहसास जिससे समझना कभी मुश्किल था। और इस बार उसने अपने दोस्तों और खुद को एक नए रास्ते पर छोड़ दिया था, जहाँ डर नहीं बस शांति थी। हवेली के अंदर का रहस्य अब कभी न जाने के लिए छुप गया।